आदेशानुसार प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया। वहाँ किसी प्रकार का सूजन नज़र नहीं आया, वो फिट नज़र आया। भविष्य में कोई रोग वहाँ होगा या नहीं होगा तब तो समझ में आया। अर्थात जीवन शैली में बदलाव हाथ सामने प्रकट हो गए कि यह सावधानी बरती जाए। फिर नीचे उतरे, आँखों पर भविष्य में आँख की रोशनी जो नसों के कंप्रेशन से जो बुढ़ापा आता है उसमें कम होती दिखी, लेकिन जो प्रक्रिया सुबह की साधना में आपने जो आँखों की क्रियाएं दी थी उससे वह संचालित होकर के आजीवन उसके बगैर वो रोशनी कम बचा जा सकता है। फिर नीचे आए नाक के ऊपर, तो इस तरह से करते हुए दांतों की समस्या वो लापरवाही और चॉकलेट के अत्यधिक सेवन की वजह से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो उसमें वो रोग नहीं, लाइफस्टाइल का नीचे रहा। फिर गले पर आए और नीचे आते आते संपूर्ण शरीर का बारी बारी से अवलोकन किया। जो एक समस्या जो भविष्य में दिखती नज़र आई कि वर्टेब्रा के बीच में जो गैप है उसके कम होने का आसार दिखा। हाँ, आपने क्या देखा हम बता देते हैं जी। आपने सारी चीज़ें डिजनरेटिव देखी हैं, डिजनरेटिव चेंजेस देखे हैं आपने जी गुरुदेव, जो सभी में होते हैं। उम्र पे वो चीज़ें होती कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, स्प्रिंग भी रखी हुई है, तो धीरे 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 उसका वो जो डेंस होगा जी, जो टेंशन उसकी होगी थोड़ा वो कम ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो कोई भी वस्तु हो, स्पाइन भी वही उसी प्रकार की वस्तु है, वजन रहता ही है पूरा, तो थोड़ा सा उसका कंप्रेशन बनता ही बनता है वर्टेब्रा का। तो आपने डिजनरेटिव चीज़ देखी, चलना फिरना उठना बैठना, ज़्यादा बैठे रहने से कुछ स्पेशली जो वर्टेब्राज हैं जी उनमें जो है दूरी कम होने लगती है जी, तो स्वाभाविक है। और जब हमारा वजन अनुपात से ज़्यादा होता है शरीर का तो ये समस्या आती है जी, उसको अब वजन को ठीक किया जाए जी। लेकिन गुरुदेव साथ साथ उपाय साथ साथ आते चले गए। बिल्कुल, दरबार समाधान साथ देगा, साथ दे रहा है गुरुदेव। फिर एक चीज़ नज़र आई, जो भविष्य में रक्त के गाढ़ा होने की संभावना, ये भी रहता है, सब में है ये जी, ये सब में है, तो उसका भी उपाय आ गया। हाँ लास्ट में गुरुदेव बोन मैरो पे गया। हाँ, तो बोन मैरो टनाटन अभी दिख रहा है। भविष्य में उसके घुटने के पास नीचे और यहाँ इस जगह पे दिखी, लेकिन साथ साथ उपाय, समाधान, औषधि, वनस्पति सब सामने दरबार ने प्रकट कर दिया। और अंत में यह निचोड़ निकाला गुरुदेव कि अभी जीवन के मध्य पे भी नहीं पहुँचे हैं। अगर दरबार की बात यथावत मानी जाए तो 144 छुआ जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी बोन मैरो एक शब्द आया, बोन मैरो हिंदी में मेरे अनुसार शायद रक्त मज्जा को बोलते। ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं वो शरीर में है ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है। इसको कुछ चीज़ें इसकी रोक करके छिपा के बाकी चीज़ें हम कहेंगे कि बोन मैरो के बारे में राहुल स्पष्ट करेगा। इसको दरबार ने ठीक से समझाया है। बोन मैरो के बारे में कितना बड़ा भ्रम है इस संसार के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। दरबार इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्षण में कर देता है, क्षण में। दरबार बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्षण में करता है।
Gurudev actually explained that it is understood by modern medical science that bone marrow exists in the physical body, but according to the Darbar's research, it actually does not. And in the Darbar, when treatments are done, in a single moment, bone marrow transplants are conducted. इसीलिए दरबार में रक्त कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं संकल्प से. And that is why in the Darbar, blood cancer and all other types of cancers, by way of sankalpas, are treated and cured. इसके बारे में राहुल अभी डिटेल में बताएगा. And about this, Mr. Rahul will elaborate on this very soon. moderní हिंदी इंग्लिश चलेगा, थोड़े थोड़े उसमें भी फिर ऐसे. जैसा कि दरबार में चिकित्सा चलती ही है और गुरुजी आपने दृष्टा रूप में दरबार में कई बार चिकित्सा के दौरान समझाया भी और दिखाया भी है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, और इसका जो कंपोजिशन होता है थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैसियस फॉर्म में, उसको हम गैसियस फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म भी नहीं होती है, वो प्लाज्मा फॉर्म होती है. तो प्लीज़ ट्रांसलेट. So as shown or made to understood by the Darbar to Mr. Rahul is that bone marrow does not exist in the physical body itself, and it is understood by modern medical science that it is actually liquid in nature, but in reality it is not. You can understand that it may be fluid in nature as it is a mixture of liquid and gases. To better understand, it comes close to looking or in its state like plasma. Mr. Rahul říká, že jeho poznatky z Darbaru jsou takové, že to není tak, jak se domnívá věda, že kostní dřeň je ve fyzickém těle a v kapalném stavu, anebo ve stavu kapalném a plynném, ale že podle poznatku Darbaru je kostní dřeň ve stavu, že to je spíše plazma. और जैसा कि दरबार में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये तो इसका कंपोजिशन हुआ बोन मैरो का. अगर हम फिज़िकल बॉडी में देखें कि रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो फिज़िकल बॉडी में जो हमारे जीवन से रोग आ रहे हैं कर्म भोग के आधार पे, वो बोन मैरो के थ्रू ही आ रहे हैं. जितने भी रोग फिज़िकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं, और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है. सबसे पहले बोन मैरो निकाल लेता है, जिस आगे नहीं जाना है. ओके Okay. प्लीज़ ट्रांसलेट. यहीं तक ठीक है. ठीक है गुरुजी. इतना बता सकते हैं कि बॉडी में आने वाले रोगों का कारण भी बोन मैरो है और इनका निवारण भी बोन मैरो ही है. करेक्ट, वेरी नाइस.